प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। एक्चुअली स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वाज व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P by Q is equal to R by S. Actually व्हीटस्टोन ब्रिज is used to find the resistance of an unknown resistor. तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसमें भी हम अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज इज आल्सो नोन एज मीटर ब्रिज। तो इसमें क्या होता है, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे फिक्स होती है एक मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल या 100 सेंटीमीटर की हम कहेंगे एक स्केल, वुडन स्केल होती है, और एक वायर होती है 1 meter. So that is why it is called meter bridge also. Slide wire bridge. तो यहाँ पर इसमें 2 कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं bent at right angles. एंड्स पे यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप होती है इस तरह, जो राइट एंगल पे बेंड होती है, और इस एज पे एक और कॉपर स्ट्रिप होती है, वो भी राइट एंगल पे बेंड होती है, और बीच में एक प्लान स्ट्रिप होती है, ताकि यहाँ पर हमें 2 गैप्स बन जाए। ये जो पहला गैप है, इसमें हम लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टर बॉक्स उसको भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर इस गैप में हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टर, जिसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी हो। ये अननोन रेजिस्टर है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर बॉक्स है, जिसकी रेजिस्टेंस हम फिक्स करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट होता है, इन 2 के दरमियान हम बैटरी लगाते हैं। यह है बैटरी, यहाँ पर की होती है, दिस बैटरी प्लस माइनस। हाँ, इस पॉइंट को नाम हम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं B। यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, से पॉइंट D, तो यहाँ जॉकी लगाते हैं, इस पॉइंट का नाम हम C देते हैं, पॉइंट C। इस जॉकी में सबसे पहले हम गैल्वानोमीटर लगाते हैं, फिर ये जॉकी होता है, और हम सपोज करते हैं कि ब्रिज यहाँ पर बैलेंस हुआ पॉइंट B पे। तो जिस तरह हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, उसमें भी हमें आया था ABCD। जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, इस तरह A था, यहाँ से एक और रेजिस्टर था, यहाँ से एक और रेजिस्टर लगाया था, और यहाँ से एक और रेजिस्टर लगाया था। ये हमने A कहा था, ये C कहा था। A और C के दरमियान ही हमने बैटरी लगाई थी, और यहाँ पर भी A और C के दरमियान बैटरी लगाई थी। ये पॉइंट B और D था, और इनके दरमियान गैल्वानोमीटर आ गया था, और यहाँ पर भी B और D के दरमियान ही गैल्वानोमीटर आ गया। So this is same as व्हीटस्टोन ब्रिज, is actually the practical form of व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए, this is the arrangement. We have to find the resistance of this resistor। और तो क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम सुइटेबल रेजिस्टेंस निकाल के इस ब्रिज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जॉकी को यहाँ टच करते हैं, तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन इसमें आती है या नहीं, और किस डायरेक्शन में। यहाँ पर करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी। तो जब यहाँ पर हम फिर जॉकी लगाते हैं इस टर्मिनल पे, तो हमें इस साइड में डिफ्लेक्शन दिखेगी। तो इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट सही है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके स्लाइड करते हैं इस पे, इस वायर पे आहिस्ता आहिस्ता जॉकी को स्लाइड करते हैं, ताकि उस पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती है, and it shows 0 deflection. That means bridge is balanced as per व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ने भी यही कहा था, when bridge is balanced then P by Q is equal to R by S। तो हम इस ब्रिज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस जॉकी को इस वायर पे आहिस्ता आहिस्ता करके स्लाइड करते हैं, ताकि उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो बैलेंस पॉइंट होता है, जहां पर ब्रिज बैलेंस होता है। से पॉइंट B वो पॉइंट है जहां पर ब्रिज
बैलेंस हुआ। और यहाँ पर हमें मीटर स्केल लगी होती है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि किस पॉइंट पे कितने सेंटीमीटर्स पे ये बैलेंस हुआ। से ये 40 सेंटीमीटर्स पे बैलेंस हुआ, तो यहाँ से ए से बी तक फिर लेंथ हमारी 40 होगी और बी से सी तक हमारी 60 होगी। 100 माइनस 40 दैट इज 60 होगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की है। लेकिन हम ये वो 40 60 नहीं लेते, ये 30 70 भी हो सकता है, इसलिए हम एल कहते हैं कि ये लेंथ एल है ए से बी तक, तो ये 100 माइनस एल होगा, ये होगा 100 माइनस एल। तो हमारा ए बी जो है असल में ये हमारा पी बन गया, और ये जो पी सी है ये हमारा क्यू बन गया। तो जिस तरह हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर भी वही पी क्यू आर एस बन गया। और ये पी क्यू हमारा पी जो हमारा ये एल है और क्यू जो हमारे 100 माइनस एल है। असल में ये जो वायर है इसकी भी कुछ ना कोई रेजिस्टेंस होगी, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेजिस्टिविटी में, द रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor। तो लेंथ पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। तो हमारा P जो फिर बन जाएगा then P is equal to L into R, where L is the length and say let R be the resistance of the this wire। तो Q क्या बन जाएगा then Q is equal to length is 100 minus L and resistance of the conductor is R, यानी इस वायर की रेजिस्टेंस हम और कहते हैं। तो P हमारा L R फिर बन जाएगा, Q हमारा बन जाएगा 100 माइनस L इंटू R एज पर व्हीटस्टोन ब्रिज। When bridge is balanced, then P by Q is equal to R by S according to व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है when bridge is balanced, हमने कहा ब्रिज यहाँ पर बैलेंस हुआ, यानी galvanometer shows no deflection, then bridge is balanced, so P by Q is equal to R by S। P अभी हमने कहा है P is L R, और ये है 100 minus L into R is equal to R by S। R and R cancels, so we get L by 100 minus L is equal to R by S। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी गेट इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। हाँ, अब हमें यहाँ पर R का वैल्यू भी मालूम होता है, क्योंकि हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर बॉक्स है, यहाँ हम सूटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसे 10 ओम 20 ओम जो भी हो इसका वैल्यू। और लेंथ ऑफ एल ये भी हमें पता है, ये 30 भी हो सकता है, 31 32 कुछ भी, 35 40 भी हो सकता है। और फिर 100 माइनस एल भी निकाल सकते हैं। अगर ये 30 है तो ये होगा 100 माइनस 30, ये 70 होगा, ये 10 ओम है। तो इन सब का वैल्यू देके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। तो इस तरह हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं by this slide wire bridge। This is actually the practical form of व्हीटस्टोन bridge। तो व्हीटस्टोन ने हमने क्या कहा था, when bridge is balanced then P by Q is equal to R by S। तो यही प्रिंसिपल अप्लाई करके हम स्लाइड वायर ब्रिज में हम अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें R का भी वैल्यू मालूम होता है और L का वैल्यू भी मालूम होता है, रजिस्टर बॉक्स का भी पता होता है कितने ओम की रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकाली है, और ये लेंथ भी हमें मालूम होता है कि कहाँ पर ये ब्रिज बैलेंस हो गया। तो ये हमारा स्लाइड वायर ब्रिज कहता है। चलो इतना ही आज, थैंक यू, खुदा हाफिज़।